मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीरीज बाई सीरीज मैंने क्वेश्चन कराते चला जा रहा हूं। ओके, इसमें हम लोग 60 से लेकर 80 तक क्वेश्चन को देखेंगे जो क्लास 10th के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न रहेगा। तो चलिए बाबू, बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न को देखकर हम लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे, इसको तो सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करने के बाद हम लोग को देखिए पता चलेगा इसका आंसर। ओके, तो 61 नंबर का बोल रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। माइक्रो माइक्रो कहने का मतलब क्या होता है, तो माइक्रो एक्चुअली में ऐसा होता है कि माइक्रो कहने का मतलब 10 के पावर -6 होता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। नैनो कहने का मतलब 10 के पावर क्या हो जाएगा, -9 होगा। ओके, समझ रहे हैं ना, तो याद रखिएगा। तो 10 के पावर -6 जिसमें ए दिया होगा वही राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर किसमें दिया है जी, तो बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा जी बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ओके, ये क्या बोला, नरोड़ा नाभिकीय संयंत्र। ओके, ऐसा बोल रहे थे। इसका जो राइट आंसर होगा देखिए, पहला बोल रहे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आप लोग फटाफट क्या करेंगे, तो कमेंट करेंगे, ठीक है ना, कि इनका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ओके, तो ये इसमें आपको राइट आंसर बताया जा रहा है। ओके, कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है जी आपका, उत्तर प्रदेश, इनका क्या हो जाएगा जी बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है हमारा, 63 नंबर बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम के मतलब आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ओके, कि प्रकाश के कितने रंग जी, 7 रंग प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा इसका नाम होता है प्रिज्म, जो कि कितने का रंग में बढ़ जाते हैं जी बाबू, 7 रंग में बढ़ जाते हैं। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा जी बाबू, सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग 64वां प्रश्न को देते हैं। 64वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस में बोल रहा है रे बाबू कि आवर्धित काल्पनिक। ओके, तो देखिए कब बनेगा उत्तल लेंस, तो ये उत्तल लेंस हो गया। तो देखिए ये होता है प्रकाश केंद्र होता है, ये होता है फोकस। जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रहे तो हमेशा याद रखिएगा ये थोड़ा बड़ा बनेगा। ओके, आवर्धित बनेगा और हमेशा ये क्या बनेगा जी बाबू, काल्पनिक बनेगा। तो यहाँ से देखिए तो प्रकाश केंद्र और फोकस तो जो भी होगा यही होगा। ओके, देखिए फोकस और लेंस के बीच, हाँ चलिए ठीक है, इसको हम लोग लेंस बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, फोकस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा जी बाबू, तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर। अब चलिए 65 नंबर देखकर हम लोग अब कितने नंबर से 64 नंबर देखकर अब 65 नंबर क्वेश्चन को देखते। देखिए ये बोलता है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कि तत्वों की संख्या है, मतलब तत्वों की संख्या कितनी है प्रथम, यानी आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में। आवर्त का मतलब समझते हैं कि जो ऐसे होते हैं उसको आवर्त। प्रथम में कितने हैं जी बाबू, दुइये गो है, एगो एच है। ओके, ये आवारा है, एगो मतलब क्या करता है, तो एच ही मतलब हीलियम है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मात्रम कितने गो है, दुइये गो है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66वां प्रश्न को देते हैं। 66वां प्रश्न क्या बोलता है, कहता है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, मतलब कौन चीज से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है। तो देखिए यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है तो छपाव ज्यादा बनेगा। अब कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, कि ये आपका कक्ष होता है। ओके, और यहाँ पर प्लस रहता है, जितना प्लस रहेगा उतना ही ये माइनस को कैप्चर करेगा। एगो हम निकाल लेंगे तो और ये का दृष्टि मतलब समझ सकते हैं, यानी एक बार धोखा मिल गया इसको। ओके, तो बाकी जितना ये इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा बहुत अच्छे से केयर करके रखेगा। जब हाई वाला निकालने जाइएगा तो देखिएगा बड़ी मुश्किल होगा। क्या होगा जवाब, बड़ी मुश्किल। तो देखिए ना, बड़ी मुश्किल का बात है ये। ओके, कि एगो एच एगो यहाँ से निकलेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, 2 गो निकलेगा तो और ही मुश्किल होगा। ओके, 3 गो निकलेगा तो और ही मुश्किल होगा। ओके, तो आसान पूछ रहा था, आसान किस में से होगा, तो ए में से होगा, क्योंकि ये अभी तक धोखा खाया नहीं है। ओके, मतलब ये एगो यहाँ से क्या हुआ है तो गया नहीं है। ओके, तो इसको आराम से हम लोग क्या कर सकते तो निकाल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं जी,
तो 67 नंबर प्रश्न देखते बोलते कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। ओके, द्वितीय। ओके, तो देखिए के से चालू होता है, के एल एम और क्या होता है एन, ऐसा मतलब कक्षा का नाम होता है। जैसे देखिए ये ऐसा, ये कक्षा का नाम है। देखिए ये हो गया के, ये हो गया एल और ये का बाबू एम हो गया। तो के में कितना होता है, तो हमें के पहल का हो गया और दूसरे का क्या हो गया एल, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का होगा बाबू इसका राइट आंसर होगा। 67 का जो राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं। अब चलिए हम लोग 68वां प्रश्न को देखते हैं। 68वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 68 नंबर के बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। ओके, संतृप्त, संतृप्त कहने का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए थे, कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंधन हो इसको संतृप्त बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंधन हो या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंधन हो तो याद रखिएगा द्विबंधन त्रिबंधन को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त बोलते हैं। और एगो को हम लोग क्या संतृप्त है, इसको याद रखिएगा एल्कीन बोलते हैं, इसको एल्काइन बोलते हैं और इसको हम लोग एल्केन कहते हैं। तो एल्केन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। ओके, 70 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, कहते हैं आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। अंतिम सदस्य क्या होता है, जैसे कि सबसे लास्ट में। ओके, तो लास्ट में जैसे कि मैं बता दूं हीलियम होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। ओके, और भी होता है, ठीक है ना, ऐसा एक्स ई खाली होता है। तो देखिए ये सब को हम लोग क्या बोलते थे, एक प्रकार की ये सारे के सारे जो गैस होते हैं वो निष्क्रिय गैस होते हैं। कौन सा निष्क्रिय, जिसको हम लोग नोबल गैस के नाम से जानते हैं। किन के नाम से जानते हैं जी बाबू, नोबल गैस के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग 71 नंबर प्रश्न देख देते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, किसी तत्व में दो सेल है, कोई भी तत्व है उसमें कितने सेल है जी, दो गो ही सेल है। आगे देखिए और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं। दोनों है मतलब दुइये गो बाह्यतम कक्षा में सेल है, दोनों के दोनों भरल है, तो वह तत्व है। तो वह तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा। ओके, देखिए दो गो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ओके, तो ये सिर्फ ओनली फॉर एक हीलियम होता है जिसकी बाह्यतम कक्षा में दो गो इलेक्ट्रॉन पूर्णतः रूप से क्या रहते हैं, भरे रहते हैं। अब बाकी जितने भी होते हैं ओके उनमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है बाबू, 8 होते हैं। कितना होता है जी, 8। समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके, तो धन्यवाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न देते हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हीलियम का। ओके, इसीलिए मैंने नहीं बताया। आगे देखिए, आगे 72 नंबर बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन, तो याद रखिए इसमें एफ को ही प्रोफेट तरीका से याद रखिएगा। जो एफ है ओके ये क्या है जी आपका, तो ये मतलब कि सबसे अधिक क्रियाशील है। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं जी, तो 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग ध्यान देते हैं। ऐथी बोल रहा है कि कॉपर से ल्यूटिनियम से स्रावित हार्मोन है। ओके, समझ रहे हैं ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, याद रखिएगा ये जो होता है ओके प्रोजेस्ट्रॉन है। कौन सा है जी बाबू आपका, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। ये कह रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, मतलब ऊर्जा के कौन सा स्रोत है इसमें आप लोग को बताना है। ओके, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है सबसे प्रमुख रूप से मानी जाए तो याद रखिएगा वो है सूरज की प्रकाश। कौन सा है जी बाबू, सूरज की प्रकाश से पूरी की पूरी क्या चलती है जी, तो दुनिया आपकी चलती है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब चलिए अब हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये बोलते हैं कि मानव का उद्भव स्थान है, यानी मानव का जो उद्भव स्थान था वो कहाँ से था ऐसा। ओके, तो बुकों के माध्यम से पढ़ने के बाद ये पता चलता है साइंस की दृष्टि से ओके कि मानव सबसे पहले जो आए हुए थे वो अफ्रीका में आए हुए थे, जिनका नाम क्या पड़ा था, आदम नाम पड़ा था। क्या पड़ा था, आदम, पहला ऐथी का आदमी का, इसीलिए इसको आगे चलकर हम लोग क्या बोल दिए जी, आदमी कह दिए। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब लोग 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। ओके, ये बोले 76 नंबर के निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है।
लैंगिक जनन, लैंगिक का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जो कि क्या होता है, मतलब कि जब कोई व्यक्ति मतलब कि दो या दो से अधिक लोगों के साथ होकर संबंध बनाने के में चक्कर में लग जाते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को मतलब कि ये सारे के सारे बीमारी होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो होते हैं वो एड्स होता है, एगो का होता है सुजाक होता है। ओके, तो ये दोनों जो है ना, ओके, ये लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बाबू, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हम 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि मानव गुर्दे का आकार होता है, जो मानव का गुर्दा होता है उसका कैसा आकार होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इनका जो होता है जैसे गुर्दा के मतलब ऐसा होता है, देखिए गुर्दा नहीं, ये तो देखिए ऐसा गुर्दा होता है, ठीक है ना, ऐसा तो किसके तरह होता है, तो बाबू सेम के बीज की आकार की तरह। तो सेम के बीज की क्या होता है, तो आकार की तरह होता है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। अब चलिए अब हम लोग कितने देखते हैं, 78 नंबर प्रश्न को देते हैं। 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान समझते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था का मतलब समझते हैं जब 12 या 13 साल के बाद से जो जो भी व्यक्ति मतलब कि पहुंचते हैं तो उनको किशोरावस्था बोलते में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। शारीरिक परिवर्तन का मतलब शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि हम लोग को देखिए, ओके, मूछ आ गया, दाढ़ी आ गया, ओके, कंठ आ गया है, मतलब समझिए ऐसा, ओके, कि हम लोग किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। तो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा इसमें टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, ओके, यही सब करवाता है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न बोलता है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, ओके, यौन परिपक्वता की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं। ओके, तो जब यौन ये होता है ना परिपक्वता, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अब यौवन मतलब क्या हो गया, आरंभ हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर हम लोग राइट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किससे, किसके द्वारा होता है। ओजोन परत का जो ह्रास होता है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है, इसमें आप लोग को बताना है। ओके, तो आप लोग फटाफट बताइएगा किससे से होता है, तो CFC से होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन से होता है। तो आपको वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा बाबू। ओके, तो अगर आया होगा तो इसी बात पर आप लोग लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, तो शेयर कर दीजिए, तो अति उत्तम रहेगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है।